तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज को ख़त्म करके चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। तो मैं इस वीडियो के बाद आपको गारंटी देता हूं कि 1.5 और 1.6 में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर है टॉपिक पहला है वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में आप क्या सीखेंगे, किस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर के अंदर क्या करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर अगर यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक रैशनल नंबर होता है रियल नंबर का और एक इरेशनल नंबर होता है। दो पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, इरेशनल नंबर और क्या होते हैं ये मैं आपको दो वीडियोस में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ पहले ही। अब लिखा हुआ है द सम ऑफ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देना है। जब इन पॉइंट्स को समझने से पहले आप थोड़ी एक चीज समझें कि अंडर रूट क्या होता है। देखो, अंडर रूट एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये होता है कि अगर हम कोई भी नंबर डालें, जैसे कि मैं डालता हूँ 28 ओके, तो रूट 28 नहीं, मैं 28 नहीं 25 लिखता हूँ। जैसे 25 है तो ये जो आउटपुट देगा ना बाहर, वो क्या देगा, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। तो ये आपका 5 हो जाता है। तो 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे 25 है, ठीक है, उसका रूट क्या होता है, 5 होता है, अंडर रूट 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 लगा होता है, ना भी लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका यही कह रहा है कि भाई आप वो नंबर बताओ जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने में 5 आता हो। ठीक है, बाकी देखो दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जिनका ये पॉसिबल होता है एक रियल नंबर। और नॉन परफेक्ट कौन होता है, जिसका एक रियल नंबर, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका इस तरीके से एक नंबर इंटीजर पॉसिबल हो। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि मैं 27 लेता हूँ और ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट 27 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर पॉसिबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। यहाँ आंसर जो होंगे वो डेसिमल के फॉर्म में आएंगे। अभी जो डेसिमल आएगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो हमारा एक स्क्वायर रूट होगा, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये बात समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पर रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर का रैशनल होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब दो नंबर लो, एक रैशनल और एक इरेशनल, इसमें मैंने 2 लिया और साथ में अगर मैं प्लस रूट 3 करता हूँ तो ये एक इरेशनल नंबर देगा, या 2 माइनस रूट 3 करता हूँ तो ये भी एक इरेशनल नंबर देगा। क्योंकि देखो इसको आप एक रियल नंबर तो है ये, बट इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूट 3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिख देते हो ना, जैसे रूट 3 की वैल्यू होती है वो 1.414 ऐसा कुछ होता है। तो 2 प्लस, अगर इसकी बात करूँ वैल्यू को, तो 1.414 ऐसा कुछ डॉट डॉट करके आप लगा सकते हो, 42 डॉट डॉट, तो ये प्लस होके क्या आएगा, 3.4142 डॉट डॉट आएगा। तो अगर ये इरेशनल है तो सम होने के बाद भी ये इरेशनल ही रह जाएगा। उसी तरीके से अगर आप डिफरेंस करते हो तब भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि रैशनल और इरेशनल को सम या उसका डिफरेंस करने पे जो आंसर आता है वो एक इरेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट और क्वेश्चन, मतलब डिवाइड करने पर या प्रोडक्ट करने पर किसको, रैशनल नंबर को विथ इरेशनल इज इरेशनल। अगर आप दो नंबर हैं, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ये रैशनल ये इरेशनल दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 रूट 3, ये भी एक इरेशनल होगा। या आप डिवाइड करो तो ये भी एक इरेशनल होगा। जैसे 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 1.4142, तो ये मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या होगा, ये 2.81824 इस तरीके से होगा कुछ। तो यहाँ पर ये भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल प्लस इरेशनल या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन अगर आप रैशनल और इरेशनल का करते हो तो जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। ध्यान से सुनना, देखो रैशनल
के साथ आप रैशनल को प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ये रैशनल ही रहना है। इरैशनल और रैशनल को अगर एक साथ आप करोगे, प्लस करो, माइनस करो, ठीक है, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो एक इरैशनल ही रहना है। बट अगर हम दो इरैशनल के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लस का, माइनस का, तो वो रैशनल भी हो सकता है और वो इरैशनल भी हो सकता है। जैसे देखो √3 माइनस √3 दोनों ही क्या है, इरैशनल है, बट आंसर क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों अगर इरेशनल हैं तो चांसेस हैं कि वो रैशनल भी हो सकते हैं। जैसे 2√3 माइनस √3 तो क्या आएगा, √3। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक इरेशनल है, यहाँ पर रैशनल है। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर दो इरेशनल हम लेते हैं तो वहां पर रिजल्ट जो है वो रैशनल की तरफ भी जा सकता है और इरेशनल की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, अब ऐड प्लस रूट में कैसे करना है वो आपको मैं सिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम प्लस माइनस रूट में कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा प्लस करना सिखा देता हूँ। देखो, अगर मुझे किसी रूट वाले नंबर को प्लस करना है तो रूट वाला ही चाहिए, सेम रूट वाला चाहिए। जैसे √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3। रूट मैं ले लेता हूँ 2 प्लस 3√2 तो ये हो जाएगा, ये 1 है, इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है तो 1√2 प्लस 3√2 ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, अगर √3 प्लस √5 करूँ तो ये प्लस नहीं हो पाएंगे, ये ऐसा ही रह जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। प्लस होने के लिए अंडर रूट वालों को सेम सेम इनपुट रहना चाहिए, अंदर √3 है तो √3 ही रहना चाहिए। बात समझ आ गई है। अब डिफरेंस में भी सेम है, अगर सेम सेम है तो ही डिफरेंस होगा। जैसे 2√3 माइनस √3 1√3 आएगा। ठीक है, 5√10 माइनस 2√10 क्या आएगा, 3√10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस होने के लिए भी अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पर भी जो रूट है वो सेम सेम होना चाहिए, तभी हो पाएगा। जैसे मैं 5√10 प्लस 2√5 ये नहीं ऐड कर सकता, इसका आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? बाकी अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात करो तो आप किसी भी नंबर को कर सकते हो, कोई भी रूट वाला हो। जैसे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। ठीक है, एक रूट लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ठीक है, बात समझ आ गई है। मैं √5 इंटू √3 करना चाहूँ तो यही हो जाएगा √15 के बराबर। तो ये आराम से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकता है। जैसे √15 अपॉन √3 की बात करूँ तो ये यहाँ पर दो चीज़ है, 5 है, 3 है। ठीक है, तो इसको मैं काट सकता हूँ 3 और ये 5 बचेगा, तो √5 अपॉन 1 बचेगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आप कर सकते हो डिफरेंट रूट वाले नंबरों को, बट प्लस माइनस में जो रूट वाले नंबर है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 12 है आपकी एनसीईआरटी का, कि कहता है कि चेक करो कि इनमें से कौन कौन सा इरेशनल है या नहीं है। तो देखो भाई, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, और जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 7√5, तो ये भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये हटने वाला नहीं है। देखो मल्टीप्लाई करने पे हमने क्या सीखा है, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है ना। देखो यहाँ पर द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड विथ इरेशनल इज इरेशनल, कि आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, तो एक इरेशनल ही आएगा। तो देखो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 1 है अपॉन √5 है, तो 1 क्या है, रैशनल है, √5 क्या है, इरेशनल, तो उसका आंसर भी इरेशनल आएगा सेकंड पॉइंट के हिसाब से। √2 प्लस 21 इरेशनल प्लस रैशनल इज इरेशनल, ये फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। ये इरेशनल है और 2 एक रैशनल है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये भी इरेशनल होगा फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सारे के सारे इरेशनल हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब ऐड करना है, देखो इन दोनों को, ये एक है, ये एक है, इनको ऐड करना है। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, तो सिमिलर सिमिलर वाले एक साथ हो जाएंगे और सिमिलर सिमिलर वाले एक साथ हो जाएंगे। देखो ये 2√2 और ये 1√2, तो ये हो जाएगा 3√2। अब देखो प्लस 5 और 3 माइनस हो जाएंगे। देखो किस तरीके से करना है, जो ये बाहर होता है इनको माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3 इज 2 और √3 साथ में देगा। ये सिमिलर है तो एक साथ होंगे, माइनस वगैरह प्लस वगैरह, ये सिमिलर है तो ये एक अपने साथ प्लस माइनस होंगे। तो ये 2 + 1 3 √2, 5 - 3 2 √3 आ जाएगा आपसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल हम रूट के अंदर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 हो जाएगा, 6√15 इंटू 2√5, तो 6 2 12 हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा √25, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 इंटू 5, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कह सकते हो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इन्हीं रूट वाले नंबरों की। ठीक है, रूट वाले नंबरों की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उसको देख लो आप।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर रूट में कोई नंबर है, जैसे रूट 15 है, तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उल्टा भी चलेगा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर कोई नंबर इस तरीके से है तो इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मान लो रूट 15/7 है, तो इस चीज को आप रूट 15/7 लिख सकते हो, और उल्टा भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी आपके आंसर के। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज है। थर्ड है, अगर आप देखो एक फॉर्मूला होता है मैथ में कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला होता है। उसी के बेसिस पे यहाँ पर दिया हुआ है रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी, थर्ड वाला। तो ये क्या हो जाएगा, रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट 5 ऐसा कुछ है और ऊपर पावर 2 है तो ये रूट से रूट काट देता है, क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, तब यहाँ 2 है तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2 है यहाँ पर। ठीक है ना, पास में जाना। तो यहाँ पर 2 मतलब ये वाला 2 नहीं, अंदर 2 होता है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये 2 और ये 5। तो अगर ऐसा है तो आप इसको कट कर सकते हो 2 से, और ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b, तो a माइनस बी आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे उसी तरीके से, देखो a स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कट जाएगा तो ये b बन जाएगा। यहाँ पर ये अलग अलग है बिल्कुल, तो ऐसा कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, यहाँ a है, यहाँ c है, यहाँ b है, यहाँ d है, तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। रूट a है प्लस रूट b है और रूट c है प्लस रूट d है, तो एक बार रूट a इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हो जाएगा रूट a इंटू रूट सी, और एक बार रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये d है, तो हो जाएगा प्लस में रूट a इंटू रूट डी, और एक बार रूट इससे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम ये बचपन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रूट बी इंटू रूट डी। देखो अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साइन आएगा प्लस का, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से ये रूट ए सी हो जाएगा, रूट एडी हो जाएगा, जिस जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है मल्टीप्लाई वाली, तोड़ने वाली, जोड़ने वाली प्रॉपर्टी से रूट डी हो जाएगा, ये रूट बी सी हो जाएगा, ये रूट बी डी हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला लगाया है कि यही फॉर्मूला यूज किया है, बट यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया है, जो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, इसको मैं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर नॉर्मल इन्होंने मल्टीप्लाई करके इस चीज को लिखा हुआ है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो नॉर्मली, बाकी आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, धीरे धीरे इसको करते हैं और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर रैशनलाइजेशन है। देखो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर रूट में डिनोमिनेटर में, रूट में कोई नंबर है, डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कोई डिनोमिनेटर में, तो हम उसको हटाते हैं। किस तरीके से हटाते हैं, तो उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम उसको हटाते हैं उसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब ये कैसे किया जाता है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। आ जाओ थोड़ा नीचे, यहाँ पे आप देखोगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, इससे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, छोटे वाले को। तो अगर आपका सिंपल एक सिंपल रूट है इस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। देखो हमने अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट रहा है, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि ऊपर नीचे रूट नहीं रहने देना है, तो अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और ये रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ध्यान रखना कि सेम रूट का जो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो रूट हट जाता है और नंबर आ जाता है, तो रूट 2 तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो रैशनलाइज ऐसे करना है, जैसे 1/√5 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से, रूट 5 से, तो रूट 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, रूट 5/5। तो अभी भी ये इरेशनल है पूरा, बट नीचे इरेशनल नहीं है ना, नीचे रैशनल होना चाहिए। रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है, रैशनल बनाया जाता है डिनोमिनेटर को। लेकिन अगर प्लस या माइनस में आ जाए, अगर इस तरीके से नंबर प्लस या माइनस में, बीच वाला नंबर, बीच ऐसे दो नंबर आ जाए और बीच में प्लस या माइनस हो, तो अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाले के। जैसे ये 2 + √3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से, और यहाँ भी वही उसी चीज है, जैसे नीचे करेंगे वहां भी उसी से करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 - √3, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो ये a प्लस बी है और इनटू में a माइनस बी है, तो आपको ऊपर बताया मैंने कि a प्लस बी हो और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखो माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 - √3 अपॉन 1। देखो √3 का जब स्क्वायर होगा तो ये कटेगा तो 3 आ जाएगा। सिंपल है। आगे चलते हैं थोड़ा।
यहाँ पर है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ये काम आपको खुद करना है। कैसे करेंगे भाई, √3 प्लस √5 इंटू √3 प्लस √5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये 5, ये पूरे 5 जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5√3 प्लस 5√5, और नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5, और फिर क्या आ जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन ये 3 माइनस 5 इज -2, ये आंसर हो जाएगा। माइनस ऊपर ले जाओगे तो ये जाएगा -5√3 माइनस 5√5 अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या करोगे, 7 को 7 ही लिखोगे और बीच वाले साइन को अपोजिट कर दोगे, तो 3√2 और इंटू में 7 माइनस 3√2, क्या हो जाएगा ऊपर 7 माइनस 3√2 अपॉन में ये हो जाएगा 49 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला 9 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3√2 और 18 माइनस किया तो 31 के बराबर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, तो 1.5 के एक्सरसाइज को देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। देखो ये इसको बताना है कि जो नंबर है इरेशनल है या रैशनल है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक रैशनल नंबर है और यहाँ पर इरेशनल है, और दोनों को जब हम, पता है आपको कि रैशनल और इरेशनल प्लस माइनस में क्या देता है, इरेशनल देता है, तो इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये कट रहा है, क्योंकि सेम है, तो ये जब ब्रैकेट खोल दो इसको और ये इसको काट दोगे तो 3 बचेगा, तो एक रैशनल नंबर बचा। देखो काटने के बाद आपको चेक करना है, मतलब रैशनलाइज करके नहीं, जो रखा हुआ है उसको काट के, जैसे √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/7 बचेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल, ठीक है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, तो ये पाई होता है इरेशनल और ये रैशनल, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल। और समझ आ गई है ना सेकंड पॉइंट के हिसाब से, जो मेरा अब सेकंड पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, वो चेक करो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब सिंप्लीफाई करना है इनको, तो देखो यहाँ पर ये डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि कुछ फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3√3 है और 2 प्लस √2 है, तो क्या करना होगा, 3 को पहले 2 से तो 6, 3 को फिर 2 से तो 3√2, फिर 3 को √3 को 2 से तो हो जाएगा 2√3 और √3 को 2 से तो √6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इनको तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 माइनस √3 का 3, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि ऊपर दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। बाकी इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, √5 √2 का होल स्क्वायर है, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आंसर है उसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर फिर a माइनस बी और a प्लस बी सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट 3 के ऊपर। देखो 4 आपका कट चुका है, इस बार सिलेबस में 4 नहीं है, 4 को हम लोग इस बार कवर नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपके 2021 में नहीं देख रहे हो, किसी और साल देख रहे हो और आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा। कटे हुए क्वेश्चंस जो भी हैं इस साल 2021 में जब ये वीडियो बन रही है, अगर वो इंक्लूड कर दिया जा चुका है आपके आने वाले टाइम में, तो वो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी। देखो ये जितने भी रैशनलाइजेशन वाले काम है, 5th क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। अब बात रहेगी ये सिर्फ 3rd की, 5th वाला आप खुद कर लोगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब कुछ रह नहीं गया है, 3rd वाला मैं बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है, थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए सबसे लास्ट में मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी कुछ भी आता है तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। चलो 3rd क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी चीज की जो लेंथ मेजर करते हो ना, वो कभी एक्यूरेट नहीं होती है। अब कारण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आपकी गलती हो सकती है, स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट होती है उसकी गलती हो सकती है, तो आप अप्रोक्स वैल्यू मेजर करते हो, ध्यान रखना इस चीज का। कभी भी ना किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्स मेजर की जाती है, कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं की जाती है। पहली बात ये समझ। दूसरी बात, पाई की, यहाँ पर एक पाई का यूज हो रहा है, तो ये पाई है क्या। तो देखो पाई को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब व्हील की डिस्कवरी हो रही थी ना, जब पहिए की डिस्कवरी हो रही थी, तो मेन प्रॉब्लम आ रहा था कि पहिए को गोल किस तरीके से बनाया जाए। तो उस टाइम पे जो कुछ गोल पहिए बने थे, उनके
सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब डिवाइड किया गया तो एक वैल्यू जो आ रही थी ना वो सेम आ रही थी, मतलब जितने भी गोल पहिए थे उनके सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो का जो आपका कह सकते हो कि जो मेजरमेंट था, जो वैल्यू थी रेशियो की, वो सेम आ रही थी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और वो रेशियो थी बिल्कुल आपके जैसे जब सरकमफ्रेंस और डायमीटर किसी सर्कल का लिया गया जो कि पूरी तरीके से गोल है, जो किसी पूरी तरीके से सर्कल है, तो उसमें आप कह सकते हो कि उसकी जो वैल्यू आई थी ना वो 3.14159265 डॉट 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 कह सकते हो, एक इरेशनल नंबर आ रहा था जो बिल्कुल गोल था, जो बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे था। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज की जो थी एक इरेशनल नंबर आ रही थी। अब इसको पाई के फॉर्म में लिया गया और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप कह सकते हो कि पाई को 22/7 अप्रॉक्स वैल्यूज की ली गई या 3.14 ली गई। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो ये दो चीज़ समझने के बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर आते हैं कि पाई क्या है। पाई रेशियो है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, ये आपको पता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्यों है ये भी आपको मैंने बताया। अब ये कह रहा है कि अगर सी और डी एक P/Q के फॉर्म में है तो ये जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर क्यों होता है यहाँ पर। तो देखो भाई, मैंने बताया ना कि जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की वो एक्यूरेट होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती, सॉरी एक्यूरेट नहीं होती, अप्रॉक्स होती है। तो हो सकता है कि लेंथ में जो हम मेजर करते हैं वो अप्रॉक्स है, और जो उसकी एक्यूरेट लेंथ होगी वो दोनों में से किसी एक की या तो इरेशनल होगी या दोनों की ही इरेशनल होगी। जो एक्यूरेट वैल्यू है, क्या पता एक्यूरेट वैल्यू इरेशनल हो दोनों का, या तो दोनों का, या सिंगल सिंगल इसका या इसका। तो इसकी वजह से जो पाई आई थी उनकी वो एक इरेशनल नंबर आया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो इरेशनल है उसका एक ही कारण हो सकता है, जो एक्यूरेट वैल्यू है सी की या जो एक्यूरेट वैल्यू है डी की वो इरेशनल हो सकते हैं। मतलब या तो सी की एक्यूरेट वैल्यू या तो डी की वैल्यू जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको लिखना कैसे है समझा तो दिया मैंने आपको, अब लिखना बता देता हूँ। तो लिखने के लिए आप बोलोगे कि पाई इज इरेशनल because the accurate value of either C or D or both can be irrational। तो जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो दोनों की या सी की या डी की या दोनों की वो एक इरेशनल नंबर होगा, जिसके कारण से जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर आता है, क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल अपॉन रैशनल या रैशनल अपॉन इरेशनल, जो पॉइंट्स मैंने 3 बताए थे उससे ये इरेशनल ही आएंगे, या इरेशनल अपॉन इरेशनल की वजह से भी पाई जो है वो इरेशनल नंबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 1.5। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट क्या होता है देखते हैं। देखो, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो इस वाले को हम बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। जैसे 2 की पावर 5 है, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 5। इसको कैसे रीड करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 5, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट के रूल दिए हुए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आप कह सकते हो कि जहाँ पर बेस और पावर का मिक्सअप हो, इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, एक ये आप कह सकते हो इसको। बाकी देखो क्या है लॉ, अगर बेस सेम है तो पावर्स, दो नंबर्स के बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट हो सेम हो फर्क नहीं पड़ता, m इक्वल्स टू n हो m ना हो इक्वल टू n, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेस सेम है, ये बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप सिंगल लिख के पावर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 8 के बराबर आ जाएगा। अगर इस तरीके से है, अगर कोई चीज़ जैसे कि बेस 2 है, मैं 3 ले लेता हूँ, और या कुछ भी, देखो बेस 2 जरूरी नहीं है, 5 ले लो, अगर आप 5 लेना चाहते हो 5 ले लो, और बाहर 2 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, और ये हो जाएगा 5 की पावर 6। यहाँ पर आप देखोगे अगर a की पावर m, मतलब बेस कुछ भी हो लेकिन सेम बेस में अगर डिवाइड है चीज़ें, तो आप देखोगे कि ये दोनों माइनस हो जाएंगे और बेस एक बार ही लिख दिया जाएगा। जैसे 2 की मैं ले लेता हूँ 10 की पावर 8 और 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर ये उल्टा है इसका,
कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, चलो इसको बताता हूँ। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर पावर सेम है, ठीक है, अगर पावर सेम जैसे ए की 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 की पावर 2 5, ठीक है, पावर सेम है, बेस अलग हो सेम हो फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दो और होल होल में पावर 5 दे दो, तो 6 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर वैल्यू आएगी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई भी छोटा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 लग गया, चाहे वो पॉइंट में हो, बिना पॉइंट के हो, बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी, अगर नेगेटिव पावर है, जैसे 2 की पावर -1 है, तो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। जैसे इसके नीचे क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसको 1/2 की पावर 1 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना, नंबर्स का जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं, इतने हम रूल सीख चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना, तो देखो बेस सेम दिख रहा है तो क्या पता चल रहा है, एक ही चीज करना होगा, बेस को 1 लिख दो और दोनों को ऐड कर दो, तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 2 प्लस 1 3, 3/3 1, तो 2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पावर मल्टीप्लाई में, तो पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर 3 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सेम बेस है, डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड होता है, और अगर डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 7 1/5 माइनस 1/3 एलसीएम वगैरह लोगे तो ये हो जाएगा 3 - 5 7 - 2/5, और पॉजिटिव बनाने के लिए, कि पॉजिटिव में आपको लास्ट में हमेशा पॉजिटिव में लिख रहा होता है, तो हो जाएगा 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 पावर्स का नहीं बेस का, तो बेस के नीचे 1 है, 1/7 2 की पावर 5 पॉजिटिव बन जाएगा, ये पावर्स को मत कर देना रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, 13 × 17 कर दोगे और इंटू में 1 की पावर 5 लिख दोगे, 13 × 17 करके जो वैल्यू आएगी उसमें पावर 1/5 कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 13 × 17 जब करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 13 17 जा कितना होता है भाई, तो मल्टीप्लाई करके चेक करो फटाफट, 13 7 जा होता है 221 और पावर हो जाएगा 1 की पावर 5। बात समझ आ रही है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है, इसको देखते हैं 1.6 में। तो देखो इसको सिंपलीफाई फाइंड आउट करना है, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कोशिश करना कि जो बेस है ना, जब भी आपको ऐसा कुछ पावर दे दिया और यहाँ पर समथिंग 2/3 ऐसा कुछ दे दिया, तो आप कोशिश करना कि बेस को उस पावर में लिखो, जैसे कि इसको ना तोड़ना है, तो मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर और यहाँ पे लिखूंगा 1/2। ऐसा स्क्वायर ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं 4 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। देखो आप कोशिश ये करना कि जो यहाँ पर पावर में डिनोमिनेटर में होगा ना, वही पावर यहाँ पर आ जाए किसी तरीके से। तो आप यहाँ पर 2 कैसे ला सकते हो, जब 64 को 8 की पावर 2 लिखोगे तो ऐसा कर सकते हो कि 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ 2 से 2 काट दोगे, आंसर आ जाएगा 8 के बराबर। अब बताओ 32 को किस तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पर 5 है तो किस तरीके से हम समथिंग इंटू 5 की पावर उसको लिखे और फिर 1/5 है, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। ये 2 की पावर 5 होता है, 1/5 होगा, कट जाएगा 2, आंसर आएगा। अब 125 है, इसको क्या लिखूंगा 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, और 1/3 लिखूंगा तो कट जाएगा, आंसर 5 आएगा। 9 तो मैंने बताया डिनोमिनेटर देखो बस, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये जाएगा 3/2, तो 2 से 2 का 4, 3 बच गया, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए। तो 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर 32 है तो क्या करूंगा 2 की पावर 5 कर दूंगा, और 2/5 है तो क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 4 है तो क्या करूंगा 2 की पावर 4 कर दूंगा, 3 की पावर 4 कर दूंगा, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, ये 8 के बराबर आ जाएगा। यहाँ 125 है, इसको लिख दूंगा 5 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1/3, 3 से कट गया, 5 की पावर -1, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 की पावर 5 की पावर 1 लिख दूंगा, जिसको 1/5 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि पावर अगर 1 होती है ना तो आप 5 सिंपली लिख सकते हो, पावर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो बेस सेम है तो मैं बेस एक बार लिखूंगा और पावर्स को ऐड कर दूंगा, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम वगैरह लूंगा तो नीचे आ जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 3 30, तो 13/15। यहाँ पर आप देखोगे पावर है तो पावर क्या हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 21, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो ये अपना 21 हो जाएगा, 3 × 7 21, और 1 के ऊपर तो पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स माइनस होगी, तो 11 1/2 -1/4, माइनस करोगे तो 2 यहाँ पर -1, तो 11
1/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो गया ये। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे पावर सेम है तो जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे 56 की पावर 1/2। अब 56 को हम समथिंग इंटू पावर की 2 नहीं लिख सकते हैं तो इसको यहीं पर छोड़ दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है? अगर है भी तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करना जरूर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एसएसटी का पहला चैप्टर मैं कवर करूंगा अब।